चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 6 है ये, ठीक है। इसका नाम है रैखिक असमीका। ये चैप्टर बेसिक है, तुमको इससे जुड़ा हुआ एक चैप्टर कक्षा 12 में और मिलेगा। कक्षा 12 में लीनियर प्रोग्रामिंग नाम से एक चैप्टर है, रैखिक प्रोग्रामर नाम से, जो इसी का एक्सटेंड है, मतलब इसी का आगे एक स्टेप जाता है। तो ये यहाँ बेसिक समझोगे तभी वहाँ उस चैप्टर को हल कर पाओगे, उसका एक क्वेश्चन कन्फर्म होता है, तो उसको समझ के ही पढ़ो। लेकिन ये बेसिक है यहाँ पर। इसका नाम है रैखिक असमीकाएं। तो पहले हम लोग समझेंगे असमीकाएं क्या होती हैं, इनका हमारे जीवन में क्या इस्तेमाल है, क्या उपयोग है, इनका जन्म कहाँ से हुआ है, इसकी वजह से, इसके सहायता से हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, समझे ना। तो देखो, तुमने कक्षा 10 से शुरू करते हैं। तुमने कक्षा 10 में पढ़ा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। याद करो, दो चरों वाले एक चर का भी रैखिक समीकरण होता है। जैसे ये है 3x = 12 या 4x = 17, इस टाइप का। इसमें देखो एक चर है, कितने चर है? एक वेरिएबल है सिर्फ x, घात 1 है। घात 1 है इसीलिए इसको लीनियर कहेंगे। जब किसी घात 1 होती है तो उसको रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि जब उससे हम उसको ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे एक घात वाले का, एक पावर वाले का, तो एक रेखा ही ड्रा होगी। अगर किसी में घात 2 आ गया तो उससे रेखा नहीं बननी है। किसी में अगर घात 2 आ गया तो उससे रेखा नहीं बनेगी। हो सकता है सर्किल बन जाए, वृत्त बन जाए जब ड्रा करने की कोशिश करें, या फिर हो सकता है परवलय वगैरह बन जाए। अगर घात 1 है तो उससे क्या ड्रा होगा? एक रेखा ही ड्रा होगी। तो ये एक चर में रैखिक समीकरण है। इसी तरीके दो चर में भी रैखिक समीकरण होते हैं, जैसे 3x + 4y = 12। देखो, ये रैखिक समीकरण है दो चर में, x और y दो चर है। अननोन क्वांटिटी जो होती है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, उसी को चर बोलते हैं। यहाँ x और y के बारे में कोई जानकारी हमको नहीं है, तो इसी को चर कहा जा रहा है। और ये जो अचर है, ये कांस्टेंट होते हैं, जो ये हमें कोई जानकारी होती है, हमेशा 3 के स्थान पर 3 ही रहेगा, 12 के स्थान पर 12 ही रहेगा। ये दो चर में रैखिक समीकरण में घात 1 आ रही है, इसमें घात कितनी आ रही है? इसको भी तुम अगर ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें एक रेखा ही मिलेगी। कैसे मिलेगी? एक रेखा मिलेगी, ठीक है। तो इससे भी रेखा मिलती है, एक चर वाले से भी, दो चर वाले से भी, 3 चर वाले से भी रेखा मिलेगी अगर घात 1 है तो। अब तुम लोगों को सबसे रेखा मिले तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि अगर एक चर है उसमें तो वो x के समांतर होगी, y से समांतर होगी। अगर दो चर आ गया तो वो पता नहीं कहाँ जा रही, किसी एंगल पे जा रही होगी, x या y किसी एंगल पे। और z भी आ गया तो वो स्पेस में होगी। स्पेस का मतलब ये है वो किसी प्लेन में नहीं होगी, वो हवा में मान लो, x में भी है, y में भी और स्पेस में, कुछ ऐसा। पहले x y होती तो ऐसे होती ना, उस प्लेन में होती। लेकिन अगर x y ये तीनों इन्वॉल्व हो गया, समझ लो वो प्लेन में, स्पेस में आ जाएगी। तो ये है समीकरण। समीकरण तुम जानते हो, इसमें बराबर निशान लगता है दोनों तरफ, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में किसका निशान लगता है? बराबर। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे चीजों से डील करने जा रहे हैं जिसमें हम बराबर का निशान नहीं पाएंगे। समझ में आ रही बात? उन्हीं चीज को हम लोग असमीका कहते हैं। क्या बोलते हैं? असमीका। एग्जाम्पल तौर पर जैसे हमने कहा कि रवि जो है वो 200 रुपए लेकर के बाजार की तरफ चल दिया, उसको चावल खरीदने हैं, चावल के पैकेट खरीदने हैं। एक पैकेट 30 रुपए का आ रहा है, मान लो एक पैकेट कितने रुपए का आ रहा है, तो वो चावल खरीदने चला गया और एक पैकेट 30 रुपए का आ रहा, तो वो जब जाएगा तो मान लो उसने x पैकेट चावल खरीदा। ध्यान समझेंगे, रवि के पास कुल जो रुपए हैं वो कितने हैं? 200। कितने हैं? 200। उसे चावल का पैकेट मान लो खरीदा है x, माना चावल का x पैकेट खरीदता है, x पैकेट खरीदता है, ठीक है। कितना पैकेट खरीदता है? और एक पैकेट की कीमत हमने मानी, सब कुछ माना है, समझने के लिए हम कॉन्सेप्ट को हम मान रहे हैं। एक पैकेट का मूल्य हमने मान लिया है 30 रुपए। एक पैकेट का मूल्य 30 रुपए है तो दो पैकेट का मूल्य 60 रुपए, 3 पैकेट का मूल्य 90 रुपए। इसी तरीके x पैकेट का मूल्य 30 है, मल्टीप्लाई होता जाएगा ना। एक पैकेट का मूल्य 1 × 30 हो जाएगा, 1 × 30। दो पैकेट का मूल्य निकालोगे 2 × 30, 3 पैकेट मूल्य निकालोगे 3 × 30। तो इसी तरह x पैकेट का मूल्य निकालोगे तो x × 30। तो x पैकेट का मूल्य 3x। समझ में? ये इतना पैसा उसने बाजार में खर्च कर दिया। क्या ये पैसा 200 से ज्यादा हो सकता है? सोच के बताओ। क्या ये पैसा 200 रुपए तो लेके चला था, वो 200 रुपए लेके गया, एक्स पैकेट खरीद लिया, 200 है तो पूरा खर्च कर दिया होगा,
या 200 में कुछ दुकान वाले से वापस ले लिया होगा। भाई तुम दुकान पे 200 रुपये पे करोगे, तुमको कुछ ना कुछ बच सकता है या पूरा पूरा वो रख लेगा। अगर तुम्हारा बिल 200 रुपये पूरा बना है तो पूरा 200 रुपये रख लेगा। अगर तुम्हारा बिल 200 से कुछ कम बन रहा है, 180 बन रहा है, 190 बन रहा है, 195 बन रहा है, तो कुछ ना कुछ पैसा तुमको वापस करेगा। तो तुम्हारा जो एक स्टेटमेंट बनेगा, कथन बनेगा, वो होगा 3x का मान 200 के बराबर ही हो सकता है या उससे कम। यहाँ देखो डबल मीनिंग निकल रहा है, दो मतलब निकल रहा है। या तो 200 के बराबर बिल बना होगा रवि का, या 200 से क्या बना होगा, कम बना होगा। यहाँ पूरी बात क्लियर नहीं हो रही कि 200 रुपये पूरा एडजस्ट हो गया, हो भी सकता है। और इसी टाइप के सिचुएशन को ही हम लोग असमिका की कैटेगरी रखते हैं, और इसको फिर डील करने तरीका ही अलग होता है, उसको हल करने तरीका ही अलग होता है। या हो सकता है रवि का पैसा 200 से बच गया हो कुछ, यानी जो 3 चावल खरीदा है उसका पैसा जो भी आया वो 200 से क्या है, कम है, या 200 के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। दोनों सिचुएशन बन सकती है। समझ में आ रही बात? रवि ने जो चावल खरीदा है उससे उसका 200 रुपये से कम खर्चा आया होगा या उसके बराबर भी आ सकता है। दोनों तरह की सिचुएशन ऐसी आ रही ना, तो इन्हीं को बोलते हैं असमिका। इन्हें क्या बोलते हैं? और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो एक चर में असमिका समझाई तुमको, 2 चर समझो। जैसे मान लो 2 लड़के हैं, राम और श्याम। राम और श्याम 2 लड़के हैं। अब ये राम है और ये श्याम है। ये लोग अपनी मम्मी पास जाते हैं, पूछते कहते हैं हमको अपनी उम्र, हम लोग की उम्र बता दो। तो पुराने समय में लोग होते थे तो उनको पक्का डेट ऑफ बर्थ बच्चों की याद नहीं होती थी, किसी को नहीं याद होती। पुराने समय पूछो कहोगे हाँ ऐसा ही है, हम 30-35 साल के ये हुए थे ना, कुछ कन्फर्म नहीं रहता है। तो यहाँ 30 आएगा क्या, 30 लिखा है, 30x है ना, 3x नहीं 30x, ठीक है। तो मान ली तो मम्मी पास गए, उन्होंने कहा कि उम्र बता दो हमारी। तो मम्मी ने इनको उम्र बताया क्योंकि कंफर्म नहीं है, तो उन्होंने उम्र बताया कि तुम दोनों की जो आयु है उसका योगफल 20 से ज्यादा है लेकिन 40 से कम है। अब देखो उसको क्लियर नहीं हो रहा है। उसने कहा तुम्हारी उम्र को जोड़ेंगे राम और श्याम, तो ये तो 20 से ज्यादा आएगा या 40 से कम आएगा। इन्होंने कहा तुम्हारी आयु का योगफल 20 से ज्यादा है लेकिन 40 से कम है, बीच में ही हो तुम दोनों को अगर आयु को जोड़ देंगे, हम उम्र को जोड़ देंगे तो 20 वर्ष से ज्यादा आएगा लेकिन 40 वर्ष से कम आएगा। तो अगर हम राम की उम्र को x माने और श्याम की उम्र को y माने, तो उनकी माँ के कथन के अनुसार x प्लस वाई जो है वो 20 से क्या है, ज्यादा है। x प्लस वाई का जो योगफल है वो 20 से क्या है, ज्यादा है। और एक कथन और दिया था कि जो योगफल है नहीं 20 से ज्यादा है लेकिन 40 से क्या है, कम। 20 से ज्यादा है और 40 से कम है, मतलब योगफल जो आएगा वो 20 से तो ज्यादा निकलेगा लेकिन वो योगफल जो आएगा वो 40 से कम होगा। इस तरह कुछ कथन मिला। देखो ये 2 चरों में है, ठीक है, 2 चरों में। इसको भी 2 चरों में हम समझा सकते थे। जैसे उसने एक पैकेट खरीदा, चावल भी खरीदा, मान लो दाल भी खरीदता, मान लो क्या खरीदता, दाल भी खरीदता, समझना बात। तो अगर वो दाल भी खरीदता तो वाई अगर मानते और दाल का कीमत बता देते 20, तो तुम क्या लेते 20 वाई। इसी में समझो, इसी में। अभी तो 30 रुपए पैकेट एक्स पैकेट खरीदा चावल, तो 30x लिखा ना, कीमत 30 मानी थी। तो दाल की कीमत अगर मान लो तो 50 मानते, तो वाई पैकेट खरीदता तो 50 वाई आता। तो 30x और 50 वाई इन दोनों का जोड़ 200 के बराबर आता है, 200 से कम आता। 200 के बराबर आता है, 200 से क्या आता, कम आता। तो ये 2 चरों में भी कन्वर्ट हो सकता था, x और y। तो ऐसे 2 चरों वाले रैखिक असमिका भी आती हैं, एक चर की रैखिक असमिका भी आती है। कहीं कहीं घात 2 लग जाता है तो द्विघाती रैखिक असमिका भी आती है। समझ में आई बात? इनको हम लोग असमिका कैटेगरी रखते हैं। इनको हल करने तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होता है समीकरण की अपेक्षा। समीकरण को हल करते थे बहुत आराम से, गुणे में है तो भाग में, प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, इधर माइनस में लगा उधर जाके प्लस में, ऐसा कुछ करते थे ना। यहाँ थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। एक चीज और, कभी कभी संख्याओं में हमको कंपैरिजन करने के लिए आ जाता है। जैसे 5 4 से बड़ा है, 5 4 से क्या है, बड़ा है, तुलना करी जा रही है। ये 3 6 से क्या है, छोटा, तुलना की जा रही है।
तो ये संख्या वाले हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू संख्या वाले ना, तो संख्याक असमीका बोलते हैं इनको संख्या असमीका बोलते हैं, संख्याओं के मामले में आ गया ना। और ये आ गया वेरिएबल के मामले में, यानी एक्स और वाई चरों के मामले में आ गया। तो इस चर के लिए आ गया है तो हम लोग रैखिक असमीका बोल दे रहे हैं। एक चर में है तो एक चर का रैखिक असमीका, दो चर में है तो दो चरों का रैखिक असमीका, तीन चर में है तो तीन चरों वाला रैखिक असमीका। स्क्वायर लगाओ तो द्विघातीय समीका, समझ में आ रहा ना। तो ये सब असमीका है। इनका इस्तेमाल सुन लो कहाँ कहाँ होता है। इनका इस्तेमाल होता है किसी दो चीज को कंपेरिजन कराने में। क्या कराने में? कंपेयर कराने में, मतलब कौन ज्यादा बड़ा है, कौन कम, कौन छोटा है, किसका मान ज्यादा है, किसका मान कम है, ये पता करने में। दूसरी चीज रेंज डोमेन निकालने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्या निकालने में? रेंज और डोमेन निकालने में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। लीनियर प्रोग्रामिंग में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो होती है मैथमेटिक्स की आगे चल के एक ब्रांच बन जाती पूरी। इसमें क्या करते हैं ये समझ लो, जैसे नाम ही आ रहा प्रोग्रामिंग टाइप का ना, तो बस उसमें यही हमें सीखना होता है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि एक मान लो तेल का कुआं है, वहां से 3 जगह तेल जाना है, 3 जगह तेल जाना है। एक पास में, एक कुछ दूर है, एक बहुत दूर है। तेल का रेट अलग अलग जाने का है, तो कितना कितना तेल ले जाए, पूरी सिचुएशन दी रहेगी, कितना तेल ले जाए कि कम दूरी के हिसाब से खर्च कम से कम आए। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, या ऐसे क्वेश्चन समझ लो, एक आदमी बिजनेस करना चाहता है कुर्सी और मेज का, उसने कमरा किराए पे लिया, वहां पर 100 कुर्सी रखने की जगह है, या 100 मेज रख ले, 100 कुर्सी रख ले, दोनों मिला 100 रख ले, कुल मिला 100 रखने की जगह है। उसके पास पैसा 6000 में बिजनेस करना चाहता है, तो उसी 6000 रुपए में वो कितना कुर्सी कितना मेज खरीदे कि उसका जगह भी पूरा इस्तेमाल हो, जगह भी पूरी इस्तेमाल हो, पैसा भी पूरा इस्तेमाल हो, और उसको लाभ अधिकतम से अधिकतम हो। इस तरह के क्वेश्चन डील करे जाते हैं रैखिक प्रोग्राम में, और इसमें बहुत इस्तेमाल होने वाला है इसका। समझ में आ गई बात? असमीका के बारे में कुछ परिचय समझ में आया क्या है? पहले इतना नोट करें। हाँ भाई, तो असमीका की स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो। एक असमीका को दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में, ये चिन्ह देख रहे हो, इनको लगा करके जो बनाते हैं तब बनती है, इनका इस्तेमाल करते हैं तो बनती है। कोई भी असमीका है वो दो वास्तविक संख्या ले लो या दो बीजीय संख्या ले लो, उनके बीच में अगर ये चिन्ह लगा देते हो तो असमीका का निर्माण हो जाता है। समझ में आ रही बात? बीजीय व्यंजक कहने का मतलब ये है जिसमें एक्स आ जाए, जिसमें वाई आ जाए, जिसमें ए बी सी डी आ जाए, जिसमें कोई चर आ जाए, वो क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक। जिसमें कोई चर आ जाए वो क्या कहलाते हैं? बीजीय। तो किसी बीजीय व्यंजक के बीच में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, इस तरह के चिन्ह लगा देते हो अगर तुम, तो वो बन जाएगी असमीका। तो ठीक है, इसमें एक शब्द बोला है दो वास्तविक संख्याओं, ये बात ध्यान रखना हमेशा। असमीका काल्पनिक संख्याओं में काम नहीं करती। सुनना ध्यान से, ये जो असमीका होती है काल्पनिक संख्याओं में काम, इससे पहले जो तुमने चैप्टर पढ़ा, तुमने काल्पनिक संख्याओं के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। आयोटा उसमें आता था। उन सब के कंपैरिजन में, उन सबको सॉल्व करने में असमीका का इस्तेमाल नहीं होता है। कभी भी तुम्हें इस चैप्टर में आई वाला सिस्टम नहीं मिलेगा। ये सिर्फ किस पे लागू होती है? सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्याओं पर लागू होती है। ये बात क्लियर समझ लो। अभी देखो इनके प्रकार। संख्यांक असमीका, जिसमें संख्याओं में तुलना करने के लिए काम में आए। देखो 3 का मान 5 से छोटा होता है, 3 छोटा होता है 5 से, सब लोग जानते हैं। 7 5 से क्या होता है? इस तरह का जो रिलेशन बताए, जो संख्याओं में बताए, जो संख्याओं में बताए वो क्या कहलाता है? संख्यांक असमीका। समझ में आ गया? जिसके बारे में बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, हमको क्लियरली पता होता है कि 7 5 से बड़ा है। यहाँ पर आ जाओ, ये चरांक असमीका है। एक्स का मान 5 छोटा है, एक्स का मान 3 के बराबर या बड़ा है। देखो ना, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा माना जाता है, जिधर नोक होती है वो छोटा माना जाता है। तो एक्स 5 से छोटा है। ये एक चर में है, चरांक तो बोल रहे, लेकिन कितने चर में है? हम लोग अभी 2 चर में ये बताया था ना, एक्स और वाई आ जाए तो। और ये वाला है द्वि असमीका। वाई का मान 4 के बराबर या छोटा है, लेकिन 2 से बड़ा है। वाई का मान 2 से बड़ा है, देखो ना, वाई का मान 2 से बड़ा है, लेकिन 4 के बराबर या छोटा है। ये द्वि असमीका कहलाती है, जो एक बार में ही 2 चीजों से कंपैरिजन करा रही है।
y का मान 2 से क्या है बड़ा, लेकिन 4 के बराबर या 4 से छोटा। क्या क्या हो सकता है? अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो क्या क्या आएगा? 2 से बड़ा 3 और 4, दो संख्या तो मिलेगी 3 और 4। अगर इसको हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करें तो कहना क्या चाहता है? 3 के बारे में बताना चाहता है और इन्हीं को बताना चाहता है कि नहीं बात? जैसे हम कहें z का मान 1 से बड़ा है, 10 के बराबर है, उससे छोटा है, तो तुम लोग क्या क्या कहोगे? z का मान 2 कहोगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो बोलोगे। इसको इंटरवल के रूप में लिखते, तुम लोगों को सिखाया इंटरवल हम। z बराबर 2 से 1 नहीं लेना है, एक क्या करना है? तो 1 ले लिया है, 10 ले लिया है, 10 तक लेना है तो बड़ा ब्रैकेट, 1 नहीं लेना तो छोटा ब्रैकेट। और यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर लिया है। अगर यही पूरे रियल नंबर लिए जाते तो 1 को लिखना पड़ता, छोटा ब्रैकेट लगाना पड़ता। छोटा ब्रैकेट क्यों लगाया है? 1 नहीं लिया गया, जब नहीं लिया तो छोटा ब्रैकेट, और 10 तक गए हैं तो इसलिए कौन सा ब्रैकेट? बड़ा ब्रैकेट। ये याद है इंटरवल, ओपन क्लोज है ये, चैप्टर 1 में बताया गया तुमको ना। यहाँ इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है, बहुत इस्तेमाल, इंटरवल का भरपूर इस्तेमाल। समझ में आ गया है? अब तुम्हें बताते हैं आसमीका को सॉल्व कैसे करते हैं, आसमीका को हल कैसे करते हैं। उसके लिए कुछ विधि तुमको बताने जा रहे हैं, वो दिमाग में बसा लो। इसके लिए कोई सूत्र क्या हो सकता, कुछ मेथड दिमाग में रखने पड़ेंगे। सुनना, कोई आसमीका ये है कि a लेस देन b है, यहाँ पर ग्रेटर देन b, लेस देन b आ सकता है, इक्वल टू b सब लग सकता है, ठीक है। ये दिया गया है, तुम दोनों पक्षों में अपने हिसाब से तुम कुछ जोड़ सकते हो। आसमीका में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों पक्षों में तुम कुछ भी, दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया है, उसके लिए लैंग्वेज यहाँ लिख देंगे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर तुम दोनों पक्षों में कुछ घटा सकते हो। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हमने क्या किया, -3 घटा दिया दोनों पक्षों में, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुम दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, जैसे हमने 4 का मल्टीप्लाई ए में करा दिया, 4 का मल्टीप्लाई बी में करा दिया, कोई चेंज नहीं। तुम दोनों पक्षों में डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे 2 का डिवाइड इधर करा दिया, 2 का डिवाइड इधर करा दिया। यहाँ पर 2 केस है, मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 केस है। मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव संख्या से कराते हो, धनात्मक संख्या से, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, इसकी बहुत काम आएगा। अगर मल्टीप्लाई दोनों साइडों में तुम धनात्मक संख्या से कराते हो तो बीच का जो सिंबल है वो जैसा है वैसे ही रहेगा धनात्मक संख्या से कराने पर। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों बता रहे हैं, अगर तुम धनात्मक संख्या दोनों तरफ कराते हो तो जो बीच का निशान है, चिन्ह है, वो जैसा था वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों साइड में माइनस चिन्ह सहित कराते हो, चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ a लेस देन b था, अगर हम दोनों साइड में -2 से मल्टीप्लाई करा दे तो -2a -2b हो जाएगा, चिन्ह लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा। फिर से यदि a लेस देन b था, दोनों साइड में तुम 3 से डिवाइड कर रहे हो, माइनस का 3 से, तो माइनस का 1/3 माइनस का b/3 होगा, ठीक है, लेकिन ये चिन्ह बदल। इतना याद करना है, सुनना ध्यान से। दोनों तरफ पॉजिटिव संख्या जोड़ो, नो चेंज। दोनों तरफ नेगेटिव संख्या, माइनस में जो घटाओ, मतलब कोई संख्या घटाओ, नो चेंज। दोनों तरफ पॉजिटिव संख्या का मल्टीप्लाई कराओ, सिंबल में नो चेंज। दोनों तरफ पॉजिटिव संख्या से डिवाइड कराओ, सिंबल में नो चेंज। लेकिन अगर तुमने माइनस वाली संख्या दोनों साइड गुणा कराया है या माइनस वाली संख्या दोनों तरफ भाग दिया है तो सिंबल बदल जाएगा। ये बात तुम लोग को याद रखनी है, ठीक है ना। सिंबल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एक चीज ये होगा रूल, ये बहुत बड़ा रूल है, इसमें समझ लो, इसमें रूल है, ये किसी तरह का कोई फार्मूला नहीं है। एक चीज और, हम लोग समीकरण में क्या करते थे, कोई चीज प्लस उधर जाके क्या हो जाती थी, माइनस। तो तुमको ये नहीं करना है, यहाँ पर जिस चीज को तुमको उधर ले आकर डिवाइड में करना है, यहाँ से कोई चीज प्लस में मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में होगी, तो उधर जाके डिवाइड में होगी तो तुमको लिखना लैंग्वेज दोनों पक्षों में भाग देने पर, बस ये करना। जैसे तुमको उधर कोई चीज भेजनी है जो मल्टीप्लाई में जा रही है तो तुम्हें नीचे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कराने पर। जैसे कोई चीज ममाइनस में उधर जाके किसमें जा रही है, प्लस में, तो उधर प्लस में जाएगी ना, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ये लैंग्वेज करके चलनी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 30x लेस देन 200 को हल कीजिए जब x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक पूर्णांक है। मतलब इसको हल करना है, x के ऐसे मान निकालने हैं कि जब वो क्या बना हो, प्राकृतिक संख्या बना हो, और x ऐसा मान निकालना जब वो क्या हो, पूर्णांक। तो देखो यहाँ से 30x लेस देन 200 था,
हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 30 को डिवाइड में करना पड़ेगा ना, 30 से डिवाइड जाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ डिवाइड भेजेंगे नहीं बल्कि लिखेंगे लैंग्वेज कि दोनों पक्षों में 30 का डिवाइड करने, ये लैंग्वेज चलेगी। देखेंगे दोनों पक्षों में 30 का भाग देने पर, ठीक है, तो 30x डिवाइडेड बाई 30 लेस देन ऐसे रहेगा। 30 भाग दिया है इसलिए सिंबल में कोई चेंज नहीं होता, -30 दे तो जरूर हो जाता है, तो यहाँ -30 क्यों दे, हमें 30 देना है, तो 30 इधर कट गया, इधर 0 0 कट गया, x लेस देन 20/30 आ गया, आया ना। जो चीज तुमको डिवाइड करना था वो उधर ही चला गया, लेकिन हमको लैंग्वेज लिख के काम करना है, ये बात समझ में आ रही है? सीधे नहीं भेजना है। अब सुनो, जब इससे तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, देखो 3 6 18, 6 सही 2/3, यही आएगा ना, 6 सही 2/6, 6 3 18 तो 20। अब देखना ध्यान से, जब x प्राकृतिक है, जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जब x क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो देखो x का मान 6 सही 2/3 से छोटा आ रहा है, 6 सही 2/3 से क्या आ रहा है, छोटा। तो क्या क्या हो सकता है, x का मान 6 होगा, 6 सही 2/3 छोटा है, यानी कि लगभग ये मान लो 6.25, मान लो 6.25 छोटा 6 हुआ ना, तो 6 होगा, और क्या क्या हो सकता है, 5, और क्या होगा 4, और क्या होगा, और क्या, और क्या, 1 से 0 नहीं जाएगा क्योंकि प्राकृतिक की बात हो रही, प्राकृतिक संख्या में 0 1 से लेकर 6 तक, 7 नहीं जाएगा भाई। 6 से थोड़ा ज्यादा है तो 6 से स्टार्ट करके चले गए ना उधर, 6 से थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा वाला फुटकर छोड़ दिया, भिन्नात्मक संख्या छोड़ दी, 6 से लेके 1 तक चले गए। x के इतने मान संभव है, x के इतने मान संभव है। अब आगे, जब x क्या है, जब x क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक यानी इंटीजर है, इंटीजर को हम लोग किससे दिखाते हैं, i से। जब x बिलोंग्स टू इंटीजर तो x का मान देखो क्या क्या होगा, 6 तो था ही भाई, पूर्णांक जो पूर्ण संख्या, पूर्णांक पूर्ण संख्या रहेगी, लेकिन माइनस अनंत से लेके कहाँ तक, प्लस अनंत, तो 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, इसी तरीके अनंत तक ये चला जाएगा, लेकिन 6 पे खत्म रहेगा। ध्यान देना, उसने कंडीशन रख दी 6 से छोटा, मतलब 6 सही 2/3 से छोटा, तो 6 से स्टार्ट होगा ना, और घटते हुए कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक, माइनस कहाँ तक, अनंत तक। ऐसे करके इसको निकाला जाता है संख्या। 2 केस दिया है, जब x प्राकृतिक है, जब x पूर्णांक। समझ में आया सब लोग को? पहला एग्जाम्पल नोट। दूसरा एग्जाम्पल देखें, इसमें हमें x का मान निकालना भी है, साथ में इसको संख्या रेखा पे भी दिखाना है, संख्या रेखा पर भी दर्शाना है। ध्यान समझे ना सब लोग सवाल, तो देखें ध्यान से। 7x + 3 लिखा है ना, इस 5 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो -5x इस साइड में लिख देंगे, और ये इधर उतार के इधर 5x, दोनों पक्षों -5x को घटा दिया गया, यहाँ लिख देना या, दोनों पक्षों -5x को क्या कर दिया गया, तो एक तरफ तो कट जाएगा अपने आप ही, और एक तरफ 7x में से 5x चला गया, तो 2x + 3 लेस देन 9। अब अगले स्टेप में 3 को तुम उधर ले आना चाहते हो, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो लिख दो या 2x + 3 -3 9 -3, दोनों पक्ष में 3 क्या कर दिया, तो इधर तो कट जाएगा, तो 2x लेस देन 6 आ गया। अब 2 को डिवाइड में करना चाहते हो, तो या 2x/2 6x/2 आ रहा, उसमें कट गया, उसमें आ रहा है, कट गया, तो हाँ ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 3 जा 6, x लेस देन 3, x लेस देन 3। तो देखो x का मान 3 से छोटा आ गया। अब हम लोग इसको ड्रा करते हैं संख्या रेखा में, तो x का मान 3 से छोटा पर इसको हम निकाल लेते हैं, तो 3 से छोटा है तो 3 तो नहीं लेना है, 3 से छोटा लेना है ना, समझ में आ रही बात। और इधर क्या पहुंचेंगे, धीरे धीरे करते करते अनंत की तरफ जा रहे हैं ना, तो माइनस अनंत तक जाएंगे लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे, इसीलिए छोटा ब्रैकेट इधर भी। समझ में आया, 3 से छोटा है और अनंत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कभी कोई चीज अनंत पहुंच पाती है नहीं, तो छोटा ब्रैकेट इधर भी, छोटा ब्रैकेट उधर भी, ठीक है। अगर यहीं इधर ऐसा निशान होता दोनों तरफ तो बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, 3 को लेना भी है, 3 को लेकिन बहुत सारा निशान है। अब इसको संख्या रेखा ड्रा करते थे, नंबर लाइन बना लो, बीच में 0 बना लो, इधर प्लस अनंत बना लो, इधर माइनस अनंत बना लो, 3 दिखाना पड़ेगा, तो 1 2 3, ये रहा 3,
ठीक है ना। इधर से चलना है, इधर की ओर चलना है, तो अनंत। लेकिन 3 लेना नहीं है, तो 3 पे गोला बनाओ सफेद। 3 को कौन सा गोला बनाओ? अगर 3 को लेना होता तो काला गोला बनाते, पूरा ब्लैक, पूरा ब्लैक। और 3 को नहीं लेना तो कौन सा गोला बनाएंगे? अब ये मत कहना काला गोला सफेद गोला बनाएंगे, गलत हो जाएगा। हाँ भैया, गलत करने वाला कर देगा। सफेद गोला मीन्स हमको वो संख्या नहीं लेनी है, काला गोला का मतलब हमें वो संख्या लेनी है। तो इसको हम छोड़ देंगे और इधर की ओर पूरी लाइन को अनंत तक ड्रा कर देंगे, मतलब काला कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे पेन से। इसको डार्क करने से एग्जामिनर ये समझेगा कि बच्चों को पता है कि 3 से लेना है और माइनस अनंत तक जाना है, 3 को छोड़ते हुए जाना है। तो इधर उसने सफेद गोला इसीलिए बनाया है कि 3 को क्या करना है, हमको छोड़ना है। बाकी 2 1 तो है ही है, इधर -1 -2 -3 ऐसे करते हुए अनंत तक जा रहा है। तो ये संख्या रेखा पे नंबर लाइन ड्रा करने का तरीका है। यही 3 अगर लेना हो तो फिर बता रहे तो 3 को डार्क गोला बनाते। तो नंबर लाइन ड्रा करना सबको आ गया। हाँ सर, इंटरवल दिखाना आ गया, जी ठीक है ना। और ये चीज सॉल्व करना आ गया बढ़िया से। बस इसी तरह क्वेश्चन से डील करना है एक्सरसाइज 6.1 में। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, देखेंगे आगे, है ना।